नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 है, 13 है, खाली स्थान है, 58 है, 94 है, 139 है, 193 है। यहाँ देखते हैं 9 से 4 से 13 गया कितना, 9 है, प्लस 9 है। ये कितना जाएगा ये नहीं पता, लेकिन ये कितना है, ये 58 से 94 गया है, तो ये हो गया 36। क्या है, 36 हो गया। 94 से 139 प्लस 45 हो गया। 139 से 193 प्लस 54 हो गया। इन दोनों का भी अंतर देखते हैं, तब प्लस 9 है। इन दोनों का अंतर है प्लस 9 है, तो यहाँ पर जो आएगा वो भी अंतर तो जो है वो प्लस 9 का होगा। तो 36 माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। क्या है, 27 होगा। तो ये जो है 27 जुड़ता है जो भी संख्या में, तब 58 आता है। तो 58 में से जो है वो माइनस 27 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 5 2 31 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। क्या है, डी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में उसी दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए जो है वो अनुसार दर्पण एम पर रखा जाएगा। अगर यहाँ पर दर्पण रहता तो हमारा जो है वो आंसर कौन सा होगा। क्या है, कौन सा होगा। और इसका सही आंसर जो दूसरा के हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये बी हो जाएगा। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार अगर रखेंगे तो 26 गुना 3 प्लस 5 माइनस 120 भाग 4 होगा। ये हो जाएगा 26 गुना 3 प्लस 5 माइनस 30 हो जाएगा। ये होगा 78 प्लस 5 माइनस 30, ये 83 माइनस 30 हो जाएगा 53। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 6 के विपरीत फलक कौन होगा। तो इस तरह का अगर फिगर है तो एक छोड़कर ये इसका विपरीत होता है, ये छोड़ के इसका विपरीत होगा, और बीच वाला का जो होगा वो ये विपरीत। हमारा कह रहा है 6 का जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा वो सी आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, सी आ जाएगा। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जो है हमें NGPZ को JCLB लिखा जाता है, उसी प्रकार इसको इस तरह संबंधित है। तो समान तर्क के अनुसरण करते RU के भी निम्नलिखित में से जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो आइए NGPZ है और JCLB है। यहाँ जो देख रहे हैं N से J गया है ये -4 है, जी C गया है ये भी -4 है। जैसे देखिए C D E F G हो जाएगा तो -4 है। P से जो है -4 है, Z से भी जो है ये भी -4 है। तो हमें X से T देखते हैं तो ये भी जो है -4 है। तो निकालना कितना है, RU के भी। इसमें भी माइनस अगर 4 करेंगे तो N होगा, इसमें -4 करेंगे तो Q होगा, इसमें -4 करेंगे तो G होगा, इसमें -4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। क्या है, D हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपरोक्त के आधार पर यदि P प्लस Q इतना इतना में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो P जो हो जाएगा और Q में रिलेशन तो क्या होता है, P जो है Q की बेटी है, यानी यहाँ पर Q है और ये जो हो जाएगा वो बेटी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कि Q गुना R, तो ये जो हो जाएगा ये भाई है किसका, R का, और R और S में जो हो जाएगा R जो है पत्नी है किसका, S का। उसके बाद कह रहा S और T में S जो है वो पिता है किसका, T का। क्या है, T का। तो रिलेशन हमें देखना है कि कौन सा सत्य हो जाएगा। तो ये जो होगा P और T ये क्या हो जाएगा, ये माँ के भाई, ये जो है R माँ के भाई के बेटी ये है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा P T की माँ के भाई की बेटी है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस समय अवधि में मापा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 100 वर्षों में। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 100 वर्ष समय अवधि में जो है वो मापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक माप है जो एक निश्चित समय अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में कोई ग्रीन हाउस गैस कितनी ऊष्मा को रोक सकती है, ये है। GWP का उपयोग विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों के जलवायु पर सापेक्ष प्रभाव की तुलना करने के लिए जो है वो किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का मुख्य उत्पाद क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P है।
केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया है जो स्ट्रोमा से होती है। क्या है? स्ट्रोमा से जो है वो होती है। 1000 के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट और 36% तथा 4% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर जो है वो कितना है? एक जो है क्रमागत छूट जो है 36% और 4% है, उसको अगर एकल छूट में बदलेंगे तो 36 + 4 माइनस 36 गुना 4/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 माइनस 1.44, ये हो जाएगा 38.56% हो जाएगा। और एक छूट क्या है? एक छूट जो हमारा है वो 40% है। तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 1000 का 40 माइनस 38.56, यानी 1000 गुना 1.44/100, ये हो जाएगा 14.40। 14.40 आंसर हमारा हो गया, सी हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए का जो है मान क्या होगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या है? साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर जो हो जाएगा वो tan स्क्वायर ए। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh प्लस नीचे वाला भी आधार 2πr² हो जाएगा। क्या है? 2πr² हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2200 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 2200 प्लस 308, आंसर हो जाएगा 2508। 2500 जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी हो जाएगा। यदि x बराबर 11 है तो x के पावर 5 माइनस 12 x के पावर 4 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1 का मान हमें बताना है। x बराबर जो है वो 11 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसे सिंपल वे में करना है। तो ये करते हैं x के पावर 5 माइनस क्या है 12x के पावर 4, इसको लिख सकते हैं 11 + 1 हो गया x के पावर 4, प्लस ये लिख सकते हैं 11 + 1 के पावर 11 + 1 इंटू x के पावर क्यू माइनस 11 + 1 इंटू x² प्लस 11 + 1 इंटू x माइनस 1, और इसे सिंपल करेंगे तो x के पावर 5 इंटू x प्लस 1 इंटू x के पावर 4। क्यों? क्योंकि 11 को हम x मान लिए हैं और प्लस 1 कर दिए हैं। ये हो गया, प्लस ये भी हो जाएगा x प्लस 1 के x³ माइनस x प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। जब इसे आप सिंपल करेंगे x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 माइनस x के पावर 3 माइनस x² प्लस x² प्लस x माइनस 1। काट पीट कीजिएगा, सब कटते चला जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस 1। x का मान कितना था? 11 माइनस 1, ये हो जाएगा 10। क्या है? 10। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। सरल करना है। क्या है? सरल करना है कि 13.5 माइनस 5 प्लस इस तरह का दिया हुआ है और इसे करना है। तो ये हो जाएगा 13.5 माइनस 5 प्लस 0.5 गुना 3, यानी 13.5 माइनस 6.5 बराबर ये हो जाएगा 7। आंसर हमारा होगा डी होगा। यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जो है कितनी होगी? 3 वर्ष बाद बच्चों की संख्या जो हो जाएगा वो 64,000 इंटू 1 प्लस 10/100 के होल क्यूब होगा, यानी ये हो जाएगा 64,000 11/10 के होल क्यूब। ये होगा 64 गुना 1331, यह हो जाएगा 85,184। 85,184 आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित किस चीज से है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो है वो घोषणा से है। और राष्ट्रपति अगर शासन लगाने से है, राष्ट्रपति शासन कितने में लगता है? तो ये लगता है 356 में। क्या है? 56 में। और वित्तीय आपातकाल क्या है? वित्तीय आपातकाल भी होता है आपातकाल, तो ये जो लगता है 360। क्या है? 360 से होता है। क्या है? 360 से। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो पहला सुल्तान वो इल्तुतमिश हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान उसका दामाद इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है इलबरी तुर्क था। क्या था? इलबरी तुर्क। इलबरी जो है तुर्क था
और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का सूबेदार था। ये भी पूछा जाता है कहाँ का, तो वो जो था वो बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का जो है वह सूबेदार था, गवर्नर था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था जो है किसी और का, तो इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया तथा सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है तो ये नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है, जहां पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलती है। और नीलगिरी पर्वत का जो है सर्वोच्च जो है शिखर जो है सर्वोच्च शिखर है वो कौन है? तो वह है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा जो है सर्वोच्च शिखर है, वो 2637 मीटर है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट बृहत महान हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ट्रांस हिमालय को काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को। क्या है? 5 मार्च 2023 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस का पहला आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से, तो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए तो व्यापार घाटे होते हैं। क्या? व्यापार घाटे। व्यापार घाटा एक शब्द है जिसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब किसी देश की वस्तुओं के निर्यात का मूल्य एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं के आयात से कम होता है। किसी देश के एक वर्ष के सकल निर्यात और सकल आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। क्या है? व्यापार शेष जो है वो कहते हैं। महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? और ये शुरू किया गया था स्टैंड अप इंडिया। क्या है? स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। 5 जो है वो अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारंभ किया गया था। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इतना लिख सकते हैं और इसे इतना लिख सकते हैं, उसी कूट भाषा में मीट को कैसे लिखा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, काफी आसान है, इसे सोल्व कीजिएगा, बी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ देखिए सी है, सी से +5 करेंगे तो H होगा, इससे +5 करेंगे तो M होगा, M से +5 करेंगे तो R होगा और R से +5 करेंगे तो W होगा। W जो हमारा है एक ही चॉइस में है तो सिंपल सी है, ए से ही टिक करके हम अगले प्रश्न पे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इतना इसको एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो ZBRL है, ये है UWMG है। यहाँ पर देख रहे हैं कि Z से U गया है -5 किया है, B से W गया है, ये भी -5, R से M -5, L से J -5 किया गया है। तो उसी तरह अगर हम EBNA के करेंगे -5 तो E से -5 करेंगे तो Z होगा, B से -5 करेंगे तो Q होगा, N से -5 करेंगे तो I होगा, A से -5 करेंगे तो B होगा। आंसर हमारा होगा A होगा। क्या है? A होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 24 नंबर 21, 63, 378। अगर 21 गुना 3 करते हैं तो 63 आ रहा है और 63 गुना 6 करते हैं 6 × 18, 6 × 36 और 1 37, 378 आ रहा है। 23 गुना 69 और 69 गुना 6 करेंगे 414। इसी तरह 27 81, 81 गुना 6 तो ये 486, ये नहीं होगा, 486 बराबर आंसर हमारा जो है वो ए आएगा। यदि शब्द इतना को 4 चौथे 5वें और 7वें 8वें अक्षरों से एक सार्थक 4 अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है, उन अक्षरों का प्रयोग करते कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? यानी चौथे, तो चौथे जो हो गया ओ हो गया, 5वें क्या है 5वें एन हो गया, 7 5 6 7वां जो है सी हो गया और 8वां जो है आई हो गया। क्या है? आई हो गया। इस शब्द से हमें बनाना है तो कौन सा बनेगा? तो हमारे पास जो हो जाएगा कौन कौन शब्द, ओ एन आई आया है, आई और एल है। 7वां अक्षर कौन होगा? 2 2 4 2 6 1, 7वां अक्षर आई होगा, आई और एल आ रहा है, ONIL। तो लॉइन बन जाएगा। क्या है? लॉइन बन जाएगा, लॉइन भी बन जाएगा और नॉइल भी बन जाएगा। आंसर हो जाएगा 3। क्या है? 3 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। गलत संख्या की पहचान करें।
12 में से 10 गया -2, 10 में से जो है -4 जाएगा तो 6, और 6 में से -6 जाएगा तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या है 1 है। और इस 0 में से जो है -8 गया तो 8 हो गया, -10 हो गया तो 18, यानी जो है बढ़ते क्रम में है 2 का, लेकिन -2, -4, -6, -8, -10 है। आंसर 0 आना चाहिए, 1 दिया हुआ है, डी हो जाएगा। कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है? और इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया का जो रंग है वो प्रभावित नहीं करता है। अभिक्रिया के दर वह गति है जिस पर अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। तो ये क्या है, सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को संक्रियता ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। ये सब जो है वो कारक है, लेकिन अभिक्रिया का रंग नहीं, जो रासायनिक अभिक्रिया का दर को प्रभावित करता हो। एक आदर्श गैस, आइडियल गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो गैस के अणु आपस में टकराते नहीं है, ये जो है वो सत्य नहीं है। गैसों के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, गैसों के अणुओं का आयतन नगण्य होता है, गैसों के अणु लगातार जो है यादृच्छिक गति करते हैं। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। आइडियल गैस का फार्मूला क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी होता है। क्या है? पीवी बराबर एनआरटी होता है। आंसर 28 का डी हो गया। तरुण किसी कार्य को करने से तृप्ति से दुगना कार्यकुशल है। दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तृप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? ये है तरुण और ये है तृप्ति। ये 2 क्षमता के साथ 1 क्षमता के साथ जो है करता है। कार्य की अगर बात करें तो क्षमता क्या है? क्षमता गुना समय होता है। दोनों मिलकर 2 + 1 × 16 दिन में, यानी टोटल जो है 48 यूनिट हो गया। अब कह रहा है तृप्ति अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 1 क्षमता से करेगा 48/1 यानी 48 दिन हो जाएगा। आंसर होगा सी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और उनके बीच के अंतरित क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो फिगर से समझिए कि कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का 3 त्रिज्या है। क्या है? 3 त्रिज्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त है। एक वृत्त तो ये हो गया, एक वृत्त जो है वो ये हो गया, और एक वृत्त जो है ये हो गया। क्या? ये हो गया। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा यही हमें निकालना है। क्या है? ये जो है एरिया, इसी का एरिया पूछ रहा है। तो ये डायरेक्ट इसे आप याद भी कर सकते हैं कि ABC एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ से एक समद्विबाहु त्रिभुज देख के आप इसे निकालिएगा, लेकिन ये हो जाएगा 25 × √3 - π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको इस फार्मूला से इससे भी निकाल दी तो डायरेक्ट आंसर हो गया। आंसर इसमें कौन सा होगा? ए हो जाएगा। लेकिन इस तरह छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गुना क्या है? 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया? √3/4 × 10 के स्क्वायर हो गया। समबाहु त्रिभुज तो ये जो हमारा है ना 10 हो जाएगा ना, 5 इसका था 5 इसका 10 हो गया। तो 10 के स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड 3 गुना पाई गुना 5 के स्क्वायर गुना 60 डिग्री बटा ये 60 डिग्री। बस इसी को हमें सोल्व करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 31 नंबर प्रश्न के ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस केंद्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है, हमें ये बताना है। तो एक में जो है 26,000 मतदान करने वाले लोगों के पास है 70, तो ये हो जाएगा कितना? 18200। इसका अगर बात करते तो 16800। इसकी अगर 80% की बात करें तो ये 20,000। क्या है? 20,000। ये 76% अगर बात करें 3000 का तो 22,800। तो चौथा जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है 22,000 वाला। तो आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए आंसर हो जाएगा। ए बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 30,000 उधार देता है। ए बी को देता है। 5 वर्ष बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। तो कितना है? बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, 5 वर्ष बाद लौटाता है, तो 30,000। क्या है? 30,000 जो हो गया प्लस 30,000 के कितना गुना 10 गुना 5/100, ये हो जाएगा 30,000 अब प्लस 15,000, ये हो गया 45,000। लेकिन वो लौटाता कितना है? 40,000। अब तो घड़ी का कीमत कितना हो जाएगा? घड़ी भी साथ में लौटाता है, तो 45,000 अब माइनस 40,000 लौटा रहा है, तो घड़ी का कीमत हो गया 5,000। आंसर हमारा सी हो गया। एक रेलगाड़ी जो है वो 23.6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को
30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो हो जाएगा सापेक्ष चाल गुना जो है समय हो जाएगा। तो 23.6 प्लस 12.4, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए 5/18 और कितना है 11 सेकंड में पार करती है। 11 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 110 मीटर। काट पीट के आंसर हो जाएगा ए। दूध और पानी जो है का 32 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण को दूध और पानी का अनुपात जो है वो क्या है 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 50% पानी हो जाए। तो मिश्रण में पहले दूध की मात्रा निकालते हैं। तो दूध की मात्रा जो हो जाएगा 32 में से 5 प्लस 3 गुना 5 करेंगे, ये 20 लीटर हो गया। क्या है 20 लीटर जो हमारा दूध आ गया। और टोटल तो है 32, तो 32 माइनस 20 कितना हो गया 12 लीटर जो हो गया वो पानी है। और हमें 50% पानी हो जाए तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सिंपल सी है, माना कि मिश्रण में मिलाएगा पानी की मात्रा x लीटर है। अब 20 लीटर ये है तो 20/12 प्लस x बराबर 1/1। तो इसे भी कर सकते हैं, 20 लीटर पानी कर देते हैं, 12 या 8 लीटर और मिला देते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। सी हमारा आंसर आ जाएगा। इनसेट 1B कब शुरू किया गया है। इनसेट 1B और इसका 35 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1983 में। क्या है 1983 में। और ये भारतीय संचार उपग्रह था। क्या है उपग्रह था। भारत देश का दक्षिणम बिंदु कौन सा है। दक्षिणम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है तो ये है क्या है बृहत निकोबार। क्या है बृहत निकोबार द्वीप में है। क्या है बृहत जो है निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पुराना नाम जो था पिग्मेलियन पॉइंट था। क्या है पिग्मेलियन जो है वो पॉइंट था इसका पुराना नाम। एक भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर जो है वो क्या है दूर है भूमध्य रेखा से। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉइल या लद्दाख में स्थित है। और भारत के पश्चिमी उत्तरी बिंदु गहीरमाथा है सर्करी गुजरात में। पश्चिमी अब पूर्वी जो है वो किबिथु है। यानी इस तरह आप एक ग्राफ से जो है वो समझ सकते हैं। ये भारत का अगर है तो पश्चिम की अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी जो बिंदु है भारत के पश्चिमी वो है गहीरमाथा। क्या है गहीरमाथा है। और पूर्वी जो है वो कहाँ है किबिथु है। क्या है किबिथु है। उत्तरी जो है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है इंदिरा पॉइंट है। अच्छी सॉरी दक्षिणी। और उत्तरी जो हमारे पास है वो कौन सा है तो उत्तरी जो है इंदिरा कॉल है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा तो ये डी हो जाएगा। 36 के डी हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। और ये पारित किया गया था 1856 में। क्या है 1856 में लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से लाया गया था। और ये समय जो है वो कैनिंग। क्या है कैनिंग जो था वो वायसराय था। भारतीय परिषद एक्ट 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। और इसका आंसर जो होगा वो उपराष्ट्रपति है। पहला तो है राष्ट्रपति और दूसरा जो है वो उपराष्ट्रपति है। तीसरा के बात करें तो प्रधानमंत्री आ जाता है। क्या है प्रधानमंत्री आ जाता है। चौथा जो आ जाता है राज्यों का राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल अब वो भी अपने अपने राज्य में। क्या है अपने अपने राज्य में। अब पांचवा जो आ जाता है भूतपूर्व। क्या है भूतपूर्व जो है वो राष्ट्रपति। क्या है राष्ट्रपति आ जाता है ना। और पांचवा के काम में ही आ जाता है वो है उप प्रधानमंत्री। अगर उप प्रधानमंत्री हो तो उप प्रधानमंत्री जो आ जाता है भूतपूर्व जो है राष्ट्रपति के बराबर आता है। क्या है बराबर आता है संवैधानिक पद देखा जाए तो। और छठा आता है छठा जो आता है वो मुख्य न्यायाधीश। क्या है मुख्य न्यायाधीश आता है। सुप्रीम कोर्ट जज मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के जो है अध्यक्ष जो है वो क्या आता है छठा आता है। तो 6 तक तो आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी इमारत जो है F.W. स्टीवेंस ने डिजाइन की थी। F.W. स्टीवेंस ने डिजाइन की थी। आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। पूरा में इसे विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो कहा जाता था। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन किया था तो वो किया था एडविन लुटियंस ने। क्या है एडविन लुटियंस ने किया था। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन जो है हर्बर्ट जो है वो बेकर ने किया था। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन जो किया था वो किसने किया था W. इमर्सन ने। क्या है W. इमर्सन ने किया था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था तो मुंबई से थाने के बीच हुआ था। 1853 में हुआ था 16 अप्रैल। क्या है
16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। भारत में रेल परिचालन लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ था। क्या? लॉर्ड डलहौजी के काल में। रेलवे की शुरुआत भारत के एकीकरण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान जो है वो हुआ है। और सर्वाधिक रेलवे का विस्तार जो है वो कर्जन के समय हुआ था। क्या है? कर्जन के काल में हुआ था। कौन सा शब्द समूह में नहीं है? गाजर, केला, सेब, चेरी। सही आंसर जो होगा ये गाजर है। केला, सेब और चेरी। गाजर एक सब्जी है जबकि केला, सेब, चेरी क्या है? फल है। तो यह समूह से भिन्न है। अगला है, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। वो व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है? तो वो हो जाएगा कजिन हो जाएगा। क्या है? कजिन हो जाएगा। जून को इतना तो जुलाई को क्या लिखा जा सकता है? यानी जून का क्या होता है? GUNE। जे का 10, यू का 21, एन का 14, ई का 5। डायरेक्ट ये लिख दिया। तो जुलाई का क्या हो जाएगा? जे के 10, यू के 21, एल का 12, बाई के 25। सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ए, बी, सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए, सी और बी, डी साझेदार हैं। ए, सी और बी, डी साझेदार है। ये दोनों साझेदार है, ध्यान रखिएगा। डी सी के बाईं ओर है जिसका मुंह पूरब की ओर है। तो डी का मुंह किस ओर है हमें ये बताना है। इस तरह का कैरम है। ये प्रश्न डी हो जाएगा। यहाँ सी है, यहाँ ए है और ये जो है वो बी है। इधर ये मुंह किया हुआ, ये इधर क्या हुआ, ये इधर क्या हुआ, ये इधर। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, दक्षिण की ओर। डी का मुंह किस ओर है? तो दक्षिण की ओर है। कथन कह रहा कि कोई दवा कैप्सूल नहीं है। ये हो गया दवा। कोई दवा जो है वो कैप्सूल नहीं है। ये हो गया कैप्सूल। उसके बाद कह रहा है कुछ कैप्सूल टैबलेट है। ये हो जाएगा टैबलेट। कुछ टैबलेट लैपटॉप है। ये हो जाएगा लैपटॉप। कुछ कैप्सूल जो है वो लैपटॉप है। गलत है। सभी टैबलेट, क्या है? सभी टैबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकता है। कभी भी दवा नहीं हो सकता। इस संभावना के आधार पर इसको सही मान सकते हैं। आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड जो है अनुसरण कर रहा है। कुछ कारें बस है। ये जो है वो कार है। कुछ कार जो हो जाएगा वो बस है। उसके बाद कुछ बस जो है ट्रक है। ये हो जाएगा ट्रक हो जाएगा। कुछ ट्रक जो है वो स्कूटर है। ये हो जाएगा स्कूटर। क्या है? स्कूटर है। कुछ कारें जो है वो स्कूटर है। ये गलत है। कुछ ट्रक बसें हैं। बिल्कुल बस है। कुछ स्कूटर जो है वो बसें हैं। गलत है। सभी स्कूटर ट्रक है। ये भी गलत है। सही जवाब हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है। पानी हवा के लिए एक क्रांतिक कोण CW तथा काच हवा के लिए क्रांतिक कोण CG के लिए संबंध क्या हो जाएगा? और इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों होगा कि CW ग्रेटर देन जो होता है CG होता है। क्या? CG होता है क्योंकि थीटा C बराबर 1/μ होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वांटम डॉट्स क्या है? क्वांटम डॉट्स क्या है? और इसका सही आंसर होगा अर्धचालक नैनो क्रिस्टल। क्या है? अर्धचालक नैनो क्रिस्टल है। क्वांटम डॉट्स अर्धचालक पदार्थों के नैनो स्केल क्रिस्टल होते हैं जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को प्रदर्शित करते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है, आमतौर पर 2 से 10 नैनोमीटर व्यास के। इनके इलेक्ट्रॉन का व्यवहार क्वांटम प्रभावों से प्रभावित जो है वो होता है। सरल कीजिए। क्या है? ये सरल कीजिए है तो बोर्ड मास से आप इसे आसानी से सरल कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 6 × 1/3 गुना 36 × 49 डिवाइड कितना है? 42 हो जाएगा। यानी 6 × 1/3 × 42 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 6 × 40 ये हो जाएगा 84। क्या है? 14 हो जाएगा। 6 × 14 ये 84। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 500 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है? तो ब्याज प्रतिशत में अंतर जो हो जाएगा 4 × 4 - 3 × 5 ये 16 हो गया, ये 15 हो गया। 1% का जो है अंतर हो गया। 500 का जो है 1% निकल जाएगा कितना? 5 रुपया। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। चलिए, दंड आलेख 2 क्रमिक वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाता है। दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात जो है वो कितना होगा? तो शाखा B2 की कुल बिक्री कितना है? 75 + 65 कितना हो गया? 140,000 हो जाएगा। और शाखा B4 की कुल बिक्री कितना हो गया? 85 + 95 ये हो गया 180,000। अंतर जो है अनुपात क्या हो जाएगा? विशिष्ट अनुपात 140/180 ये हो जाएगा 7/2।
9। आंसर हो जाएगा डी। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस एम इक्वल टू 0 का एक मूल 5/2 है तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्रमशः क्या हो जाएगा। तो 2x² माइनस 8x माइनस एम इक्वल टू 0 है। यहाँ x बराबर जो है वो 5/2 है, एक मूल जो है दिया हुआ है, तो मान रख दीजिए 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5/2 माइनस एम इक्वल टू 0, 25/2 माइनस 20 बराबर m बराबर हो जाएगा -15। क्या हो जाएगा, ये -15/2 हो जाएगा, क्या है 2 हो जाएगा। अब सर m का तो मान निकल गया, अब m का मान जो है वो रख देंगे, क्या है रख देंगे किसमें, इक्वेशन समीकरण में। 2x² माइनस 8x प्लस 15/2 इक्वल टू 0, क्या है 0। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये माइनस माइनस जो हो जाएगा क्या होगा, ये 16 हो जाएगा, अब बटा क्या होगा 4, यानी 4 आ जाएगा, क्या है 4। तो 5/2 अब प्लस बीटा बराबर 4 आ रहा है, तो बीटा बराबर निकल जाएगा 4 माइनस 5/2, क्योंकि एक मूल हमें दिया हुआ है अल्फा 5/2, तो ये हो गया कितना, तो दूसरा मूल बीटा बराबर हो जाएगा 3/2। आंसर हमारा जो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 के क्या है सी हो जाएगा, 52 के सी हो जाएगा, -3/2 और -15/2 हो जाएगा, क्या है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में AB बराबर जो है 9 सेंटीमीटर है और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई जो है वो क्या होगी, क्या है क्या होगी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के प्रमेय जो होता है मोड A माइनस बी लेस देन C लेस देन A प्लस बी होता है, यानी 13 माइनस 9 C लेस देन जो होता है 13 प्लस 9 हो जाएगा। अगर मान ले कि ये त्रिभुज है तो ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, ये ऊपर A है, ये B हो गया और ये C है, क्या है C है। तो इस तरह अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लेस C लेस 21। विकल्प में C का मान जो होगा 4 से 21 के बीच में जो है कौन सा हो रहा है, तो वो हो जाएगा 20, क्या है 20। आंसर होगा C। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। यदि वर्षों का संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुनी है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना की राशि कितना है, x है, साधारण ब्याज x/5 है, वार्षिक दर प्रतिशत 22% है, तो समय जो हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर 5/वर्ष। तो वार्षिक दर प्रतिशत बराबर निकल जाएगा x/5 गुना 100 बटा x गुना 5/। इसे सोल्व करेंगे, बाई गुना बाई बराबर 4, बाई स्क्वायर बराबर 4, तो बाई बराबर जो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2%। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था, क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस था। रिंग फेंस नीति का संबंध भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, क्या है वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का उद्देश्य कंपनी के राज को अधिक सुरक्षित रखने के लिए राज्यों के साथ जो है संधि करना था। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका 55 के जो हो जाएगा वो सी, अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया है, और इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी ने, क्या है शेर शाह सूरी ने किया था। भारत के में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, और यह किया गया था 1923 में किया गया था, पहला रेडियो कार्यक्रम 23 में, और 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाला 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की भी शुरुआत की गई थी। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का समान उन्नयन किस दिशा में है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है पश्चिम से पूरब की ओर, क्या है पश्चिम से पूरब की ओर है। अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति से संकीर्तन की रचना की थी, अन्नमाचार्य ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान वेंकटेश्वर, क्या है भगवान वेंकटेश्वर। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है, और यह स्थित है कोलकाता में है, क्या है कोलकाता में स्थित है। चलिए, निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एजुकेशन को किस रूप में जो है वो लिखा जाएगा। तो बी का विपरीत होता है बाई, ए का विपरीत होता है जेड, सी का विपरीत होता है एक्स, यानी सब जो है वो विपरीत अक्षर किया गया है। तो सिंपल सा ई के विपरीत होगा भी, डी का विपरीत डब्ल्यू, यू का विपरीत एफ, सी का विपरीत एक्स, ए का विपरीत जेड, टी का विपरीत जी,
आई के विपरीत आर, ओ के विपरीत एल, एन के विपरीत जो है वो एम। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा। 23 + 5 करते हैं तो 28 होता है, और 28 + 82 करेंगे तो 110 हो जाएगा। 82 किस लिखे कि 8 को इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया। चलिए इसमें देखते हैं 56 + 9 करेंगे तो 65, 65 अब + 56 करेंगे तो ये है 121। इसे भी देखते हैं 49 + 3 करते हैं तो 52 हो जा रहा है। 52 + 25 करेंगे 7 और ये 7, 77। आंसर हमारा होगा सी होगा। कथन करा कोई अंगूर फूल नहीं है। अगर ये अंगूर है, क्या है, अंगूर है, तो कोई अंगूर जो है ये हो जाएगा फूल नहीं है। उसके बाद कह रहा है सभी फूल जो है वो पेड़ है, ये हो जाएगा पेड़, क्या है, पेड़। कुछ पेड़ फूल है, सही है। कुछ पेड़ अंगूर है, गलत है। कोई पेड़ अंगूर नहीं है, ये सही है। अगर मान ले कि ये दोनों में रहेगा अथवा, तो ये सही हो जाएगा। कोई पेड़ जो है वो अंगूर नहीं है, ये तो सही है। यहाँ भी कह रहा है अंगूर फूल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 के कौन सा, ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो है थर्ड निकलता, क्या है, कोई पेड़ अंगूर नहीं है, ये थर्ड हो जाएगा। ये अथवा में तो ये हो जाएगा थर्ड। स्नातक, शिक्षक और साक्षर। साक्षर, शिक्षक और स्नातक मिलकर ये हो सकता है। आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। ये हो जाएगा शिक्षक, ये हो जाएगा स्नातक, और बड़ा वाला जो हो जाएगा वो हो साक्षर, क्या है, साक्षर। अगला प्रश्न है साक्षी की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ एक साक्षी लिखिए और एक जो है वो नितिन, दो नाम है। नितिन कहता है इसकी माँ, इसकी कोई जो है वो माँ के पिता, माँ के पिता के बेटे, इसके माँ के पिता के कोई जो है वो बेटे, बेटे की पत्नी, कोई बेटा है कि जो हो गया ये पत्नी, की पत्नी है ना, इसके बेटे की पत्नी मेरी सास, जो मेरी सास होगी इकलौती बेटी है, क्या है, बेटी है। तो यहाँ से हो जाएगा, मान लें कि ये नितिन ही होता बेटा और इसकी कोई जो है वो सास होती, तो उसकी ये क्या है, बेटी होती, क्या है, सास की इकलौती बेटी है। इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की बेटी। नितिन की साक्षी की माँ से क्या संबंध है, तो ये जो हो जाएगा ये भाई हो जाएगा, क्या है, भाई। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 5 सदस्य KLMNO एक परिवार है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, क्या है, एक शादीशुदा जोड़ा है। वो अविवाहित है, वो जो है वो अविवाहित है, और के का भाई है। वो अविवाहित है लेकिन ये भाई है किसका, के का है। एन ओ की बहन है, एन जो है वो की बहन है, ये हो जाएगा बहन किस है, एन जो है वो की बहन है, एन जो है वो की बहन है। एम एकमात्र विवाहित महिला है, एम जो है वो एकमात्र विवाहित महिला है, विवाहित महिला है, और एन की माँ है, ये जो है एन की माँ है। एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष है, वो तो ऑलरेडी जो है पुरुष हो गया, एक तो और पुरुष होगा जो एल होगा, यानी एल ये होगा। अब इससे क्या होगा, एन की माँ है तो इसकी भी ये पिता हो गए और इसके भी ये पिता हो गए, क्या है, ये पिता हो गए। तो कह रहा है के पिता कौन है, तो एल हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 5G तकनीक में मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो वह उच्च डेटा अंतरण दर, उच्च डेटा अंतरण दर है, क्या है, दर है, दर है। तो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम जो है 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच आवृत्तियों को संदर्भित जो है वो करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP में इनहेरिटेंस का क्या अर्थ है, और इसका आंसर होगा एक क्लास का दूसरी क्लास के गुणों और विधियों को प्राप्त करने की क्षमता, यानी ए हो जाएगा। यदि cos 2 थीटा बराबर 0 है, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, तो sin 75 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है कि cos 2 थीटा बराबर 0 है, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, तो sin 75 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो cos 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर जो हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन जो है 75 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर ये हाफ हो जाएगा। आंसर हमारा ए आ जाएगा। x√12 बराबर जो हो जाएगा कितना, 4 + x इंटू √3, तो x का मान क्या होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। x को लिख सकते हैं x गुना 2√3 लिख सकते हैं, 2 4 4 12 इस तरह से √12 को जो है ये लिखा गया है। ये बराबर हो जाएगा 4 + x√3, तो
3x माइनस √3x बराबर 4। x कॉमन ले लीजिए, 2√3 माइनस √3 बराबर 4। ये कितना हो गया, 2√3 माइनस √3, तो एक हो गया √3। तो ये √3x बराबर 4, x बराबर है 4√3। आंसर हो जाएगा 4/√3, x बराबर 4/√3। 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं हैं, क्रम में समानुपात है। b a से 35 अधिक है, d c से 60 अधिक है और a और c का गुणनफल इतना है, तो a b c d का योग कितना होगा। आइए इसे हम सोल्व करते हैं। कह रहा है कि b बराबर जो है, b बराबर वो क्या है, a प्लस 35 है। क्या है, a प्लस 35 है। d बराबर क्या दिया हुआ है, तो d बराबर जो दिया हुआ है वो c प्लस 60 दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। क्या है, d। a अनुपात हमें b बराबर रख देते हैं a प्लस 35, और समानुपात जो है वो क्या है, c अनुपात c प्लस 60। क्या है, c प्लस 60। अब कर दीजिए, निकाल दीजिए, a इंटू सी प्लस 60 बराबर c इंटू ए प्लस 35 हो जाएगा। तो ये सी ए प्लस 60a बराबर सी ए प्लस 35c, 60a बराबर 35c, a बटा c बराबर होगा 35/60, यानी 7 बटा जो है वो 12 निकल के आ गया। अब यहाँ से a बराबर जो है 7x। क्या है, a बराबर 7x, अब c बराबर क्या है 12x माना है, तो a इंटू सी बराबर क्या होगा, a इंटू सी बराबर 5376 दिया हुआ है, 5376। तो 7x गुना 12x, 7x गुना 12x बरसते 84x। क्या है, 84x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7x गुना 12x बराबर हो जाएगा 5376 हो जाएगा। क्या है, 5376। यहाँ x स्क्वायर बराबर होगा 5376 बटा 12 गुना 7, काट पीट कीजिएगा 64 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x बराबर 8 आ गया। अब अभिष्ट योगफल निकालना है, तो कह रहा है कितना होगा, a प्लस 35 हो गया प्लस c प्लस 60 हो गया। अब सबका मान रख दीजिए, ये पहले तो इसे कर लीजिए सिंपल, 2a प्लस 2c प्लस 95। 2 a के जगह पर है 7x रखना है, प्लस 2 के जगह पर, c के जगह पर 12x है, प्लस 95, यानी 38x प्लस 95, और x के जगह पर क्या है 8 रखना है, 38 गुना 8 प्लस 95, आंसर हो जाएगा 399। बस थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है, ये सब प्रश्न जो है पूछने की काफ़ी संभावना है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में AL बराबर जो है वो क्या है, AL बराबर CM क्रमशः CD और AD के अभिलंब है। यानी कह रहा है AL जो है अभिलंब है CD का, और CM जो है अभिलंब है AD का। क्या है, AD का। AL अभिलंब है CD का, CM जो है अभिलंब है किसका, AD का। और CM बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, AL बराबर 20 सेंटीमीटर और CD बराबर 18 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा CD इंटू AL, यानी 20 इंटू 18 बराबर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल अब AD बराबर जो हो जाएगा क्षेत्रफल बटा CM, यानी 360 बटा 15, यानी 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर जो हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 इंटू AD प्लस CD बराबर 2 इंटू 18 प्लस 24, कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। कितना है, 84 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। यानी 88, 12% की छूट दे रहा है, 88% बराबर हो रहा है 1320, तो 100% बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1320 बटा 88 गुना 100, ये हो जाएगा 1500। क्या है, 1500। आंसर हमारा जो है सी होगा। चीनी की लागत पर 5% के छूट के साथ एक खरीदार 608 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का मूल्य विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 5% की छूट पर जो है वो कितना 2 kg, तो 100% की अगर छूट दिया जाता तो यह है 40 kg खरीद पाता। क्या है, 40 kg। तब मूल्य जो हो जाएगा क्या है, मूल्य विक्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना होगा 608 रुपया बटा 40 माइनस 2, 608 बटा 38 हो जाएगा 16 kg। क्या है, 16 kg हो जाएगा। तो चीनी का मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, तो 16 रुपये kg है। 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है, तो यह है रेजिनाल्ड डायर। क्या है, रेजिनाल्ड डायर, जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हो रहा था, जिस पर वो जो है
अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इसी के नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से नहीं है? तो ये हो जाएगा पी चिदम्बरम। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति लाने का जो है कारण यही है, जनक यही है। और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक हैं एस स्वामीनाथन। चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है वो क्या है? तो उस समय जो है वो खाद्य मंत्री थे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। बाकी ये सभी लोग सम्मिलित थे। कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? तो वो था महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, स्थित है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तंजावुर में है। क्या है? तंजावुर में। इसका निर्माण कौन किया? राजराज प्रथम। क्या है? राजराज प्रथम के काल में हुआ था और ये द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। अगला है, गोवा में कौन सा बंदरगाह है? तो मार्मुगांव बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, तमिलनाडु में तूतीकोरन है और गुजरात में जो है वो कांडला है। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 79 के ए हो जाएगा। कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल को बहुत तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील यानी 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? और वो है बुध। क्या है? बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में पूरा करता है और 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की जो है वो परिक्रमा करता है। बुध पर दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती है, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है वो सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक देश अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना, सहयोगात्मक, पारस्परिक लाभदायक संबंधों के विकास के लिए बातचीत की प्रक्रिया पर कायम रहने को वचनबद्ध रहेगा। पूर्व धारणा है, एक देश आक्रामक देशों से घिरा है और वह अकेला अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। एक देश के अधिकतर पड़ोसी देश एक देश की चेष्टाओं का प्रतिकार कर सकते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या है? कोई नहीं हो जाएगा। ये 4 को इसमें से अंतर देना था लेकिन कोई नहीं होगा। चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा क्या है? आदमी। क्या है? अगर इसे आदमी कहते हैं, ये चिकित्सक का ही है और ये भारतीय। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी उसी तरह है। कथन, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, पॉलीथीन की थैलियां बहुत सस्ती तथा बड़ी सुविधाजनक होती है। हाँ, क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं होगा। भारत में पॉलीथीन की थैलियां प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार का प्रदूषण का कारण है जो कि पर्यावरण की हानि पहुंचाता है। न कि दूसरे देश पॉलीथीन की थैलियां पर प्रतिबंध लगा रहा है तो हमें प्रतिबंध लगा दे। एवं हमें सस्ती थैलियां एवं सुविधा को नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इसमें पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं। अतः दोनों तर्क ठोस नहीं है। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से जो है वो लंबा है। शैलेंद्र जो है वो कह रहा है कि लंबाई में केशव से छोटा है। क्या है? केशव से छोटा है। केशव से छोटा है, ये हो जाएगा केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। राकेश से जो है वो क्या है? वो लंबा है। राकेश से जो है वो लंबा है। माधव सबसे लंबा है, ये जो हो जाएगा माधव। माधव जो है वो सबसे लंबा है यानी केशव से भी लंबा है। आशीष केशव से कुछ छोटा है यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो आशीष हो जाएगा। क्या है? आशीष हो जाएगा। आशीष केशव से छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है यानी यहाँ पर हो जाएगा आशीष। यदि वे ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में खड़े हैं तो दूसरे स्थान पे कौन से आता है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है शैलेंद्र आता है। क्या है? शैलेंद्र आता है। देख लीजिए, एक ये है और दूसरे स्थान पे जो आता है वो शैलेंद्र आता है। तीसरे स्थान पे आशीष, चौथे स्थान पे केशव और 5वें स्थान पे जो है वो माधव है। क्या है? माधव। शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों को कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के उनके मध्य है? तो जब इसे लिखिएगा DIPLOMACY तो हमारा कौन कौन हो जाएगा? एक तो I से M हो जाएगा। क्या है? I से M हो जाएगा, M से P हो जाएगा। क्या है? P हो जाएगा और C से I एक हो जाएगा। C से I हो जाएगा, एक I से M हो गया। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 के अगर स्क्वायर करते हैं, 4 के स्क्वायर करते हैं, नहीं 4 के स्क्वायर करते हैं 2 के 17, 49, 4 4 16, 2 दूनी 4 20, 49 कितना 69 आ रहा है। 3 तिया के 9, 9 9 81, 90 और 1 91 हो रहा है। 2 दूनी के 4, 6 36, 5 25, क्या होगा? 40 50 65। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। पेरिस समझौता के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितना नीचे सीमित रखने का लक्ष्य है?
और इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस। स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट का मुख्य विशेषता क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा यह पुनः प्रयोज्य है। क्या है? पुनः प्रयोज्य है, उपयोग में आता है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, यदि संख्याओं का योग दिया है तो उनका अंतर क्या होगा? यानी माना कि संख्या कितना है? 5x और 5y है, जहाँ x और y जो है सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य है। 5xy बराबर कितना हो जाएगा? 5xy बराबर 495। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 495। xy बराबर कितना हो गया? 99। 5x प्लस 5y बराबर जो है 100, तो x प्लस y बराबर जो है वो 20 हो जाएगा। क्या? x प्लस y बराबर जो 20 हो जाएगा। अब हमें क्या है? अंतर निकालना है। x बराबर यहाँ से 9 निकल गया, y बराबर 11 हो गया, तो 5y माइनस 5x कितना होगा? 5 इंटू बाई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 5 इंटू 11 माइनस 9, यानी ये हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। एक पंप एक टैंक को पानी से 3 घंटे में जो है वो भर सकता है, लेकिन टैंक के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो रिसाव के कारण पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो ये ए बी बाई बी माइनस 1 कर दीजिए, निकल जाएगा 3 गुना 3 पूर्णांक 1/2 बटा 3 पूर्णांक 1/2 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 गुना 7/2 बटा 1/2, यानी 21/2 गुना 2, यानी 21 घंटा। क्या है? 21 घंटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो 91 के। एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से जो है वो 10 मीटर ऊंची है और खिड़की से तल पर बिंदु पी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु पी से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस तरह का हमारा एक फिगर पहले ड्रा करना होगा। यहाँ से जो होगा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, इसको मान लीजिए सी। यहाँ पर जो ये है वो 60 डिग्री, ये जो है 30 डिग्री, ये यहाँ भी होगा ये 30 डिग्री। ये 10 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक 10 मीटर दिया हुआ है। तो खिड़की की ऊंचाई जो हो जाएगा क्या है? BC हो गया। तो tan 30 डिग्री बराबर होगा BC बाई BP। क्या है? BC बाई BP। आगे इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? BP बराबर हो जाएगा 10√3। क्या है? 10√3, क्योंकि tan 30 बराबर 1/√3 या BC जो है वो 10 है, तो BP बराबर हो गया 10√3। अब जो हमें त्रिभुज में क्या है? ABD में निकालना है। AB और P में निकालना है। तो ये tan 60 tan जो है क्या है? tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर जो होगा AB बटा क्या हो जाएगा? BP। क्या है? BP। तो इसे कह सकते हैं √3 बराबर जो है AB बटा BP कितना है? 10√3। क्या है? 10√3 है। क्या है? यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा √3 बराबर AB बटा 10√3। यहाँ से AB निकल जाएगा 10√3 और गुना √3। आंसर हो जाएगा 30। क्या है? 30। ए हो जाएगा आंसर 30 मीटर। क्या है? 30 मीटर। 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। तो 6, 12 और 16 के एलसीएम लेंगे तो ये होगा 48। अब 400 के बाद 48 से विभाज्य संख्या जो है वो 432 है, 480 है, 528 है और कितना होगा? 576 है। इतना तो आ गया। तो संख्याओं का योग जब जोड़ कीजिएगा कितना? 2016 है। क्या है? 2016। आंसर हो जाएगा बी। 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें मानक विचलन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि आंकड़ों का माध्य निकालना होगा। क्या है? माध्य। तो माध्य जो होगा सबको जोड़ देंगे। 10 प्लस 13 प्लस 9 अब बटा कितना है? 5 है। 5 से भाग दे देंगे 50 बटा 5, यह आया 10। मानक विचलन क्या है? मानक विचलन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले अंडर रूट कीजिए और इसमें से 10 में से जो है क्या है? 10 हमारा क्या आया था? 10, उसमें से 11 जो है पहला वाला टर्म घटा के स्क्वायर कीजिए। अब प्लस दूसरा वाला भी टर्म 10 माइनस 7 का घटाइए, ये 7, 11 हो गया। अब 10 फिर प्लस हो जाएगा 10 माइनस 10 के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कितना? 10 माइनस 13 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 के स्क्वायर, ये बटा हो जाएगा कितना? 5। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 बटा 5, ये हो जाएगा अंडर रूट 20 बटा 5, यानी √4 बराबर 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से
चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है? तो ये हो जाएगा 8C1 प्लस 3C1 बटा 21C1 यानी 8 प्लस 3 बटा 21 यानी 11/21। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया कहाँ? तो ये मनाया गया उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और ये कितने नंबर का? 18वां मनाया गया। क्या है? 18वां जो है मनाया गया। और थीम भी कई बार पूछ लिया जाता है। थीम था विकसित भारत। क्या है? विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या है? योगदान। ये जो है ये थीम था। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया। बजट 2025-26 के अनुसार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? और 96 का जो आंसर हो जाएगा कौन सी योजना? तो होगा भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया रिगोबर्टा मेचू तुमको। लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत मिला है? तो ये मिला है पश्मीना उनके। क्या है? पश्मीना उनके। जल सागर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में। और वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।